शान हर निर्माण की जान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को अब मणिपुर में बड़ा झटका लगा है। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मणिपुर विधानसभा के इस साल मार्च में हुए चुनाव में जेडीयू ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेडीयू के एक विधायक ने पार्टी नहीं छोड़ी है। बिहार की राजधानी पटना में आज से जेडीयू राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जबकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक 4 सितंबर को जेडीयू मुख्यालय के लिए कर्पूरी सभागार में होगी। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। 2024 में पीएम उम्मीदवार के तौर पर सीएम नीतीश कुमार को पेश करने पर भी बैठक में मुहर लग सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। केजरीवाल आज राजकोट में डोर टू डोर कैंपेन का आगाज करेंगे। गुजरात दौरे के पहले दिन दिल्ली सीएम ने एक और गारंटी दी। द्वारिका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने 2 लाख तक की कर्ज माफी और एमएसपी पर फसल खरीदने का वादा किया। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस नेताओं के इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को जम्मू कांग्रेस के 20 नेता और पदाधिकारियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सियासी सस्पेंस के बीच बड़ा बयान दिया है। बन्ना ने कहा कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 4 सितंबर को हल्ला बोल रैली कर रही है। रैली को राहुल और प्रियंका गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। 17 अक्टूबर को प्रस्तावित चुनाव को लेकर वरिष्ठ सांसद शशि थरूर और प्रद्युम्न बोरदोलाई सहित कई नेताओं ने मतदाता सूची जारी करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष के दौड़ में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और सुशील कुमार शिंदे भी शामिल है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनिया की पहली पसंद सुशील कुमार शिंदे है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नई सियासी पारी की तैयारी में जुटे गुलाम नबी आजाद की रविवार को जम्मू में रैली होनी है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आजाद नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। जम्मू के सैनिक कॉलोनी में होने वाली रैली की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जम्मू की सड़कों पर गुलाम नबी आजाद के पोस्टर जगह जगह चस्पा है। यूपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रामवीर उपाध्याय का देर रात आगरा में निधन हो गया। रामवीर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। यूपी में योगी सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ और उसके आसपास के जिलों को मिलाकर यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करेगी। बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम से अजीबोगरीब मामला सामने आया। कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बिजली कटौती से सामना हुआ। बिजली न होने की वजह से अंधेरे में ही दोनों नेताओं को 10 मिनट बैठना पड़ा। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने कोयला तस्करी मामले में पूछताछ की। ईडी की पूछताछ के बाद बाहर आए अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के बाद बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए सत्ता हथियाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में फंसे टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को आदेश दिया है कि अगले सोमवार तक कोई सख्त कदम न उठाया जाए। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट का दूसरा विस्तार अक्टूबर तक हो सकता है। राज्य कैबिनेट में फिलहाल 20 मंत्री हैं, जबकि मंत्रियों के 23 पद खाली हैं। महाराष्ट्र में अक्टूबर में होने वाले दूसरे कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्री नए मंत्रिमंडल में शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कई विधायकों के बीजेपी में भी शामिल होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता राजू साहनी को सीबीआई ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। राजू साहनी पर एक बड़े कथित चिटफंड घोटाले का आरोप है। आईएनएस विक्रांत से पीएम मोदी ने कहा, विक्रांत देश के सामर्थ्य का प्रतीक, देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा। हम नौसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, आईएनएस विक्रांत ने देश में नया विश्वास पैदा किया। आज भारत विश्व के उन देशों में शामिल हो गया जो स्वदेशी तकनीक से इतने विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करता है। पीएम मोदी ने कहा, विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेंगी। स्वदेशी युद्धपोत के लिए पीएम मोदी ने कहा, बूंद बूंद जल से जैसे विराट समुद्र बनता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा। भारतीय नौसेना को मिला नया ध्वज। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, ऐतिहासिक तारीख को आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है।
समंदर में बढ़ी हिंदुस्तान की ताकत, आ गया समंदर का शहंशाह, नौसेना को मिला आईएनएस विक्रांत। नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस विक्रांत। पीएम मोदी ने कोच्चि में नौसेना को आईएनएस विक्रांत सौंपा। आईएनएस विक्रांत एक स्वदेशी युद्धपोत है, इसे 2009 में बनाना शुरू किया गया था। अब 13 साल बाद ये नौसेना को मिला है। आईएनएस विक्रांत में MiG-29 फाइटर जेट भी उड़ान भरकर एंटी एयर, एंटी सरफेस और लैंड अटैक में भूमिका निभा सकता है। कोच्चि पहुंचे पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके अलावा पीएम मोदी को आईएनएस विक्रांत की खूबियां बताई गई। बीएमसी चुनाव से पहले अमित शाह का मुंबई दौरा, 4 और 5 सितंबर को मुंबई दौरे पर रहेंगे अमित शाह। सूत्रों की माने तो शाह के इस दौरे के दौरान बीजेपी और एमएनएस के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मिशन बीएमसी के लिए बीजेपी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने के प्रस्ताव का मामला, प्रदेश सरकार ने नगर निगम सदन के अधिवेशन की मांगी सीसीटीवी फुटेज। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव लगाने वाले पार्षद और सदन में जो हंगामा धरना देने वाले पार्षद थे, इनके बारे में गोपनीय रिपोर्ट तलब की गई है। हंगामा और धरना देने वाले पार्षदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक बार फिर बाहरी मजदूर को निशाना बनाया। आतंकियों ने पश्चिम बंगाल के एक मजदूर पर फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने फायरिंग करने वाले आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलवामा के आसपास के गांवों में सर्च ऑपरेशन जारी है। सागर का सीरियल किलर भोपाल से गिरफ्तार, बाहर सोने वाले गार्ड्स की करता था हत्या। सीरियल किलर ने 4 चौकीदारों की सिर फोड़कर हत्या की। मई से अब तक सीरियल किलर ने 4 गार्ड्स की हत्या की थी। सीसीटीवी में संदिग्ध दिखा था। साइको किलर को ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश की कई पुलिस टीमें लगी हुई थी। खुलासा हुआ है कि सन के किलर केजीएफ फिल्म से प्रेरित था। मशहूर होने के लिए लोगों के मर्डर करता था। उनसे कुछ और भी जगह हत्या करने की बात कबूली है। दिल्ली के एम्स में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबियत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। राजू श्रीवास्तव की हालत में हल्का सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी वेंटिलेटर पर है। परिवार के लोगों ने प्रार्थना जारी रखने की अपील की है। पत्नी और बेटी ने कहा राजू धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। नासिक में भारी बारिश के चलते नदियों का बढ़ा जलस्तर, गंगापुर बांध से 10,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नासिक में भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी उफान पर, कई मंदिर डूबे, शहर के निचले इलाके जलमग्न हुए। तमिलनाडु के वैगई बांध से 7,000 क्यूबिक फीट पानी छोड़ा गया है। मदुरई के वैगई नदी के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। गाजीपुर नाव हादसे में अब तक 6 शव बरामद हुए हैं। एक बच्चे की तलाश जारी है। हादसे के वक्त नाव पर 7 लोग सवार थे। योगी सरकार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि नाव पर एक सांप आने की वजह से हादसा हुआ। देश में कोरोना के मामलों में आई गिरावट, 24 घंटों में कोरोना के 6,168 नए मरीज मिले, 9,685 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 271 नए मामले आए, 659 मरीज ठीक हुए, 3 संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, अब तक स्वाइन फ्लू का 512 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, 108 की मौत हुई है। कर्नाटक के मुरुघा मठ के महंत शिवमूर्ति मुरुघा को 5 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच में जुड़ी गोवा पुलिस के हाथ 3 लाल डायरीज लगी हैं। इन डायरीज में पैसों के लेन देन के साथ साथ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट का लेखा जोखा दिया गया है। सोनाली के हिसार स्थित घर से एक लॉकर भी मिला है, जिसका पासवर्ड किसी को मालूम नहीं। गोवा पुलिस ने लॉकर से किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने से मना कर दिया है। सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतरवार 2 महीने की कैद से रिहा होकर आज जेल से बाहर आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें सशर्त जमानत दी थी। मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ मुरादाबाद में केस दर्ज कराया गया है। शिवसेना के एक नेता ने सपना पर अश्लील डांस करने का आरोप लगाया है। संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को हटाने को लेकर दायर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर को सुनवाई करेगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की जांच के लिए एसआईटी गठित करने वाली मांग की याचिका खारिज कर दी है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार सीजेएम कोर्ट ने जेल भेज दिया है। शुक्रवार को जितेंद्र नारायण ने कोर्ट में सरेंडर किया था।
राजस्थान में नाबालिग लड़कियों को महाराष्ट्र गुजरात में बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पिंडवाड़ा पुलिस ने रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप की आरोपी जोया उर्फ मोनिशा डेविड को देवास पुलिस ने राजस्थान के भीलवाड़ा से अरेस्ट किया। दिल्ली के पहाड़गंज में 31 अगस्त को हुई लूट का खुलासा, 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 5 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की गिरफ्तारी। अरावली जिले के मालपुर के पास बड़ा हादसा, पैदल अंबाजी जा रहे लोगों को एक बेकाबू कार ड्राइवर ने कुचला। हादसे में 6 की मौत। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर को नींद आ गई थी और नींद में गाड़ी पैदल चल रहे यात्रियों पर चढ़ गई। बिजनौर में एक कलयुगी मां ने करवाई अपने 5 महीने की बच्चे की हत्या। प्रेमी की खातिर महिला ने बच्चे को नाले में फेंकवा दिया। पुलिस ने बेटे की हत्या करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रेमी की तलाश जारी। मेरठ के पीएनबी बैंक मैनेजर की गर्भवती पत्नी और बेटी की हत्या के आरोपी रवि ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस की दबिश से परेशान होकर आरोपी ने अपनी जान ली। पंचकुला के सेक्टर 9 की रेंडी मार्केट में लगी भीषण आग, देखते ही आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल कारणों का पता नहीं चल पाया। यूपी के इटावा शहर में पक्का तालाब चौराहे के पास एक टेंट हाउस में करीब 7 फीट लंबा अजगर मिला। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया। मुंबई के बांद्रा में पश्चिम सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ने काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जैसा गणेश पूजा पंडाल बनाया है। आगरा को नोएडा से जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा महंगा होने से लोग परेशान दिखे। कल से आपको बता दें कि टोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। यूपी के मैनपुरी जिले के नाथपुरा गांव में 80 साल के बाद पहली सड़क बनकर तैयार हो रही है। इससे बच्चों को स्कूल जाने में आसानी होगी। यूएई के 3 दिवसीय दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर अबू धाबी में बन रही पहली हिंदू मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लिया। भारतीय विदेश मंत्री ने इस मंदिर को शांति, सहिष्णुता और सद्भाव का प्रतीक बताया। अमेरिका के बाद पोलैंड में भारतीयों से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स भारतीय युवक को अपशब्द कहता नजर आ रहा है। म्यांमार की एक अदालत ने शुक्रवार को देश के अपदस्थ नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल की सजा सुनाई। नोबेल पुरस्कार विजेता और म्यांमार के सैन्य शासन के कट्टर विरोधियों में से एक 77 साल की आंग सान सू की उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया। म्यांमार में ब्रिटेन की पूर्व राजदूत रही विकी बोमन और उनके बर्मी कलाकार पति हेटिन लिन को सैन्य प्राधिकरण ने 1 साल कैद की सजा सुनाई है। अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति क्रिस्टीना को गोली मारने की कोशिश नाकाम हो गई। रिवॉल्वर जाम होने की वजह से क्रिस्टीना को गोली नहीं लगी। नासा आज हमने शक्तिशाली मून रॉकेट को लॉन्च करेगा। 29 अगस्त को तकनीकी खराबी की वजह से ऐन वक्त पर लॉन्चिंग टालनी पड़ी थी। अफगानिस्तान के हेरात में एक मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद हुए धमाके में 20 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मस्जिद के मौलवी मौलाना मुजीब उर रहमान भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया 2022-23 वित्त वर्ष में अपनी स्थायी इमिग्रेशन संख्या को 35,000 से बढ़ाकर 1,95,000 कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों को लेकर अमेरिकियों को आगाह किया। फिलाडेल्फिया में एक कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने कहा कि ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थकों का एजेंडा अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस से यूक्रेन के लिए आपातकालीन डॉलर में $13.7 बिलियन की मंजूरी मांग गई। ब्रिटेन में चेशायर के नेस्टन की रहने वाली एक महिला को अपने बेटे के साथ मारपीट करने पर गिरफ्तार किया गया। पॉलिन ब्रिंडलेस नाम की महिला ने अपने बेटे की इसलिए पिटाई की क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा था। ब्रिटेन के लुटन के रहने वाले एक किक बॉक्सर को महिला रेप और मर्दानगी को लेकर हिंसक और घिनौनी बातें करने के लिए सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया है। ब्रिटेन की मेलिसा रॉफ ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इतिहास रच दिया। मिस इंग्लैंड ब्यूटी पेजेंट के 94 सालों के इतिहास में बिना मेकअप के फाइनल में पहुंचने वाली रॉफ पहली प्रतिभागी बन गई। एशिया कप 2022 के छठे मुकाबले में पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रनों से करारी मात दी और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने सुपर 4 में अपनी जगह पक्की कर दी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रनों का लक्ष्य दिया, लेकिन हांगकांग की टीम पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने सिमट गई।
पाकिस्तान की जीत के साथ ही 4 सितंबर को भारत के साथ एक बार फिर आमना सामना होगा। अंतिम 4 में पहुंचने वाले ग्रुप ए से पाकिस्तान दूसरी टीम है। 4 सितंबर को पाकिस्तान के साथ होने वाले सुपर मुकाबले से पहले टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा घुटने में चोट की वजह से बाहर हो गए।